बिल्कुल लड़ेंगे। कांग्रेस में मैंने मेहनत की है, मेरा अधिकार बनता है, टिकट के ऊपर सबसे बड़ा अधिकार है मेरा। और आज जब कांग्रेस की लहर बन गई तो आप देख रहे हैं दूसरी पार्टी हो चाहे कांग्रेसी हो, सारे कह रहे हैं भी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, मैं भी कांग्रेस से लड़ूंगा। क्या विधानसभा में अगर सोनिया दोनों विधानसभा में कांग्रेस की टिकट से प्रत्याशी होती तो 10 सीट उनके पक्ष में होंगे? मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, नालंदा की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव जस्सी पेटवाड़ लड़ेगा। जस्सी पेटवाड़ के बारे में हर महीने नई गाड़ी जुड़ रही है, फंडिंग कहाँ से आ रहा है? राजनीति का पहला असूल है, जिसने चुनाव लड़ने की शुरुआत कर दी, चुनाव लड़ो, राजनीति जिंदा रखनी है। 100% कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। कि वारे जमाने तेरे रंग, मुझे ही हराने चला है, मेरे ही कदमों पे कदम रख के। यहाँ लोग हर रोज मुझे हराने के लिए, जो नेता जो हैं 2-4 नेता हर रोज मुझे हराने के सपने देखते हैं, और जो काम मैं करता हूँ, जिस स्टाइल में मैं काम करता हूँ, हर रोज मेरी रीस करते हैं। जैसे जी कांग्रेस के नालंदा के अलग अलग नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने एक जवाब भी दिया कि कांग्रेस का 2024 में किसी को भी टिकट मिली हम तन मन धन से उनके साथ में लगे। लेकिन जस्सी पेटवाड़ में इतना एटीट्यूड क्यों है कि बरसाती मेंढक बताकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते लेकिन किसी के पक्ष में उतरेंगे नहीं? एक बात पिछले दिनों कुछ सुनने को मिली थी कि नालंदा हल्के में जितने भी लीडर उनके पास में मेंबरशिप नहीं कांग्रेस की। तब मेरे ख्याल से तो आपके पास में है। कैप्टन अभिमन्यु के ऊपर आप नाम लेकर कटाक्ष करें और दाता गौतम के कहीं ना कहीं पक्ष में उतरते दिखाई दे रहे, लॉजिक क्या है इसके पीछे? नहीं, कैप्टन अभिमन्यु ने कमीशन खाने के चक्कर में गलत काम करवाए। ये विधायक मामन खान की गिरफ्तारी हो चुकी थी, क्या इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है कुछ? के मुख से एक बात बार बार सुन रहे हैं कि अगर हुड्डा है तो हरियाणा में कांग्रेस, कहीं ये बड़ा बोलते दिखाई नहीं देता। मेरे लिए तो देखो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का इंडियन नेशनल लोकदल का दिल में पूरा सम्मान है कि हुड्डा साहब कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टियां गठन कर रही है। नहीं, ये नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नजदीक है, वैसे ही पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। पिछली साल INLD के जब 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती हुई थी, उस समय एक आगाज हुआ था कि एक विपक्ष का गठबंधन होगा। आगाज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से किया जाए, लेकिन नेशनल लोकदल को बाहर कर दिया गया। पहले चर्चा चली थी कि भूपेंद्र सिंह अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अलग पार्टी बना सकते हैं। क्या ऐसी चर्चा वास्तविकता सही थी या फिर कुछ विपक्ष की ये चाल थी? आज हमारे साथ में बात करने के लिए जस्सी पेटवाड़, जो कांग्रेस का नाणंद से चेहरा हो सकते हैं। जस्सी भाई नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, एक ये चर्चा ही चल रही थी कि हुड्डा साहब कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टियां गठन कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। और ये भास्कर ने खबर चलाई थी, तो भास्कर को नोटिस भेज दिया गया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से। ये गलत खबर चलाई गई थी, ऐसा कोई इशू नहीं है, ना कोई नई पार्टी बनाने की बात, ना कोई किसी गठबंधन की कोई बात। जितनी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल होनी थी वो हो चुकी हैं, और 2 मीटिंग्स उनके साथ हो चुकी है। तो ना कोई नई पार्टी शामिल हो रही, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नई पार्टी बना रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेसी हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पे जिम्मेवारी सौंप रखी है कांग्रेस का, हरियाणा में कांग्रेस का राज बनाने का। तो ये बिल्कुल सरासर निराधार और गलत चीज़ें हैं, बिल्कुल केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की छवि को खराब करने के लिए लोग खामखा की खबरें, झूठी खबरें फैला रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया अलायंस से क्यों बाहर रख दिया गया? क्योंकि आगाज तो उनकी तरफ से किया गया था। नहीं, आगाज कांग्रेस पार्टी ने और सभी दलों ने मिलकर किया है। अगर कोई आगाज करे और उसी को किसी दल में शामिल नहीं किया जाए, ऐसा हो सकता है? ये मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो देखो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का इंडियन नेशनल लोकदल का दिल में पूरा सम्मान है। लेकिन जहाँ तक मुझे ये दल में शामिल करने की बात नहीं है, जहाँ मुझे पता चला है, उसकी ये वजह है कि राज्यसभा के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अभय सिंह चौटाला एकमात्र ही विधायक हैं। उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने तब भी समर्थन मांगा था कि भैया आप राष्ट्रपति के चुनाव में आप विपक्ष, सारा दिन विपक्ष की भूमिका निभाने की बात करते हो, तो आप बीजेपी के खिलाफ वोट दो, या बीजेपी को वोट मत दो, हमें नहीं दे रहे तो आप किसी को भी वोट मत दो। लेकिन तीनों चुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बीजेपी को वोट देने का काम किया है। मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं
एक वजह हो सकती है कि इनेलो को इस इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा। बाकी मुझे इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं, जितना मेरी जानकारी में वो यही है कि तीनों बार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बीजेपी को अपना वोट दिया, बीजेपी को अपना समर्थन दिया। अगर आप बाहर विपक्ष की बात करोगे और अंदर बीजेपी को समर्थन देने का काम करोगे तो कोई दल या कोई व्यक्ति या कोई वोटर आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। क्या ताऊ देवीलाल की जयंती के ऊपर स्टेज साझा कर सकती है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंटर की बात हो, कोई नेता जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को ज़रूरत थी उस टाइम, चौधरी अभय सिंह जी ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। और आज जब अभय सिंह जी को जरूरत है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस उनके न्योते को स्वीकार नहीं कर रही। एक चर्चा सुनी थी, अगर कोई चौधरी देवीलाल जी के बाद में कोई मास्क लीडर हुआ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल 100% सच्चाई है। चौधरी देवीलाल जी के बाद अगर कोई ऐसा नेता आया है जो अपने नाम के ऊपर लोगों में अपनी सरकार बना सकता है, जो अपने नाम के ऊपर लोगों को एकत्रित कर सकता है, जो अपने नाम के ऊपर अपने काम के ऊपर विपक्ष को एकजुट कर सकता है, तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। आज कांग्रेस मजबूत है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के ऊपर, और 9.5 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो काम किए हैं उनके काम के ऊपर कांग्रेस आज हरियाणा प्रदेश में वापसी कर रही है। कांग्रेस नेताओं के मुख से एक बात बार बार सुन रहे हैं कि अगर हुड्डा है तो हरियाणा में कांग्रेस, कहीं ये बड़ा बोलते दिखाई नहीं देता? नहीं, जो कहते हैं उनको सबको पता है। ये कोई ये नहीं है, सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के सबसे कद्दावर और नंबर 1 नेता हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हुड्डा साहब के नाम के ऊपर हरियाणा में कांग्रेस का राज बन सकता है। तो जनता कहने लगी है, किसी नेता के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा प्रदेश का बच्चा बूढ़ा नौजवान हर आदमी बोलने लग गया है कि इस बार तो हरियाणा में हुड्डा साहब आएंगे, हुड्डा साहब की सरकार में। लेकिन राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे बनेगा, राज हरियाणा में हुड्डा साहब के नाम पे ही। बार बार बोल रहे थे कि भाई हुड्डा साहब के लिए हमने जेल के दरवाजे तैयार रखे हैं, क्या चुनाव से पहले कुछ माहौल बदल सकता है? अनिल विज का मन चाहे तो वो तो सारे कांग्रेस को अंदर कर दो, तो हर रोज सुबह उठ के राहुल गांधी को भी अंदर करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अंदर करते हैं। उनका बस चले तो किसी को ना छोड़े, तो मनोहर लाल खट्टर को भी ना छोड़े, उनका बस चले तो और खुद मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ जाएं। नूह में हवा वाला मुद्दा चल रहा था जिसमें आपके विधायक मामन खान की गिरफ्तारी हो चुकी थी, क्या इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है कुछ? प्योर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बीजेपी ने शुरू की थी, और ये बीजेपी ने जो लड़ाई शुरू की थी हिंदू मुसलमान की, ये क्यों जल्दी खत्म हो गया मुद्दा 2-3 दिन चल पाया? कारण क्योंकि हरियाणा प्रदेश की और देश की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी जब भी चुनाव आता है तो कोई ना कोई बड़ा कांड करवाने की काम करती है। चाहे पुलवामा की बात कर लो, चाहे अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो उन्होंने सोचा कि भाई दिल्ली के सबसे नज़दीक है मेवात और नूह, और यहाँ हिंदू मुसलमान का गेम खेलें तो पूरे देश में इसकी आग जाएगी। लेकिन देश और प्रदेश की जनता समझ गई कि बीजेपी केवल वोटों के लिए कर रही है, चुनाव नज़दीक आगे इसलिए कांड कर रही है। तो हिंदू हो मुसलमान हो उन सबको समझ आ गया कि बीजेपी का षड्यंत्र, और इस षड्यंत्र में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कुछ दिन पहले ही दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का चुनाव के ऊपर कितना असर पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश की सत्ता में सनकी और अनपढ़ लोग बैठे हैं जिन्होंने देश को बर्बाद करने का पूरी तरीके से वचन ले लिया कि भाई हमने इस देश को तरीके से बदनाम करना है। G20 सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री आए जस्टिन ट्रूडो, आज वो देख लो हालात क्या हुए हैं, आज वहाँ कनाडा में भारतीयों के साथ क्या हो रहा है। आज कनाडा पहली बार हिंदुस्तान के और कनाडा के संबंध आपस में खराब हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आए और एक जो 3 दिन के लिए रुकने वाले थे वो एक ही रात रुक के अगले दिन वो वियतनाम गए। वियतनाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश का दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो कहा जाता है अमेरिका को, उसका मुखिया वियतनाम में जाके भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ मानव अधिकारों का हनन किया है, प्रेस की आज़ादी छीन ली है और भारत के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, भारत की जनता के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वहाँ एक तानाशाह राज कर रहा है। पहले भी इससे बड़े आयोजन हुए हैं। इंदिरा गांधी जी के समय में, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 100 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष, जो 100 से ज़्यादा देशों के मुखिया देश में इकट्ठा हुए हैं। तो कोई ये पहली बार नहीं थी। पहले यहाँ मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद हुआ था और बखूबी यहाँ के विधायक राम कुमार गौतम ने हल्के की आवाज़ उठाई थी। क्या भी वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था या वास्तविकता? ये हल्का नहीं, दादा गौतम जी ने बहुत, मैं अगर दादा गौतम की जगह होता तो मैं भी यही कहता कि मुख्यमंत्री जी आप जिन रोडों से आ रहे हो उनके ऊपर टाकियां लगाई जा रही हैं, और आप अगर दूसरे रोड से जाओगे तो उसके हालात इतने खराब हैं कि सड़क ही नहीं है, रस्तों से सड़क गायब हो चुकी हैं, कच्चे रस्ते और गड्ढे बन चुके हैं। आज नारनौंद में इतने बुरे हालात हो चुके हैं, और ये इसलिए हो चुके हैं क्योंकि बीजेपी का सरकार। अब लोग कहते हैं कैप्टन साहब ने विकास कराया है। अब नारनौंद पेटवाड़ की बात कर लो, रोड की बात कर लो, चाहे आप खांडा नारनौंद की बात कर लो, चाहे आप लुहारी डाटा की बात कर लो, चाहे कहीं भी चले जाओ, कि 5 साल में 3 बार रोड बने, तीनों बार उखड़ गए।
जब कैप्टन अभिमन्यु ने कमीशन खाने के चक्कर में गलत काम करवाए, रोड के ऊपर मतलब माड़ नहीं डलवाया या बहुत घटिया किस्म की सामग्री लगाई गई है, तभी जाके वो रोड आज टूटे हुए हैं। अब ये कहते हैं कि भाई हमने तो हल्के में बहुत पैसा लगा दिया, तो क्यों आज हल्के का एक भी रोड सही नहीं है, एक सिंगल सड़क भी सही नहीं है? क्योंकि घटिया सामग्री लगी, कमीशन का खेल चला, और ये बारी बारी बांट के सबके ठेकेदार हों, चाहे वहाँ के उस टाइम के मंत्री हों, कैप्टन साहब, उनकी जेब में डला। आज दुष्यंत चौटाला ने जिम्मेवारी ले रखी, वो कह के गए मैं तो 400 करोड़ रुपये लगा दिए, तो दादा गौतम कहते हैं कि वो तो सारी सड़क की सड़क खा गए। तो सही कह रहे हैं दादा गौतम, और मैं तो दादा गौतम को बधाई देता हूँ, उनकी दिलेरी थी, मनोहर लाल खट्टर के मुंह पे कही है सारी बात। कैप्टन अभिमन्यु के ऊपर आप नाम लेकर कटाक्ष करें और दाता गौतम के कहीं ना कहीं पक्ष में उतरते दिखाई दे रहे, लॉजिक क्या है इसके पीछे? नहीं, इसकी तो ये कह रहा हूं मैं, कैप्टन अभिमन्यु भी खड़े होकर कह सकते थे कि जी मुख्यमंत्री जी नारनौंद में बुरे हालात हैं, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है। उन्होंने उनका गुणगान करने की बजाय सच्चाई नहीं बताई। दादा गौतम ने कम से कम सच्चाई तो बताई कि भाई हालात बुरे हैं मुख्यमंत्री जी, और आप जाके देखो इतने बुरे हैं कि बद से बुरे हालात हैं। आपके नारनौंद हल्के में कांग्रेस के 8 से 10 लीडर हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन एक बात पिछले दिनों कुछ सुनने को मिली थी कि नारनौंद हल्के में जितने भी लीडर उनके पास में मेंबरशिप नहीं कांग्रेस की। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से तो आपके पास में है? मेरे पास नहीं, मेरे ख्याल से नारायण के सभी नेताओं के पास शायद, जो कांग्रेस में है, मेरे हिसाब से मैं बात जो कह रहा हूँ, सबके पास शायद है, चाहे उसमें दूसरे लीडर भी आगे। मेरे पास तो मेरी मेंबरशिप की आप क्या बात करोगे? मैंने तो 80,000 मेंबरशिप तो यूथ कांग्रेस की करवाई है। जब यूथ कांग्रेस का चुनाव था पिछले साल 2021 में, तो उस टाइम मैंने 80,000 मेंबरशिप तो यूथ कांग्रेस की करवा रखी हैं, और 40,000 से ज़्यादा वोटों से मैं प्रदेश का महासचिव जीता था यूथ कांग्रेस का। और आज मैं कांग्रेस का सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश का। तो ये सदस्यता के बगैर थोड़ी ही बनता है। तो ये कटाक्ष कैसे किया गया? मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से तो सभी के पास होगी या नहीं होगी तो मुझे नहीं पता, मैं तो मेरी बता सकता हूँ। और पिछले कुछ दिनों में सुनने को मिली थी जस्सी पेटवाड़ के बारे में, हर महीने एक नई गाड़ी जुड़ रही है, फंडिंग कहाँ से आ रहा है आपका? फंडिंग गाड़ियाँ तो पहले भी जस्सी पेटवाड़ कोई बाइक पे घूमता था। मैं 2011 से राजनीति कर रहा हूँ, 11 से गाड़ियाँ हैं मेरे पास। हर कोई, वो तो चुनाव नज़दीक आता है तो गाड़ियाँ भी लेनी पड़ती हैं, चुनाव लड़ने के लिए तो गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। आज हमारे पास 8 से 10 गाड़ियाँ। जी, कांग्रेस के नारनौंद के अलग अलग नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने एक जवाब भी दिया कि कांग्रेस का 2024 में किसी को भी टिकट मिली हम तन मन धन से उनके साथ में लगे, लेकिन जस्सी पेटवाड़ में इतना एटीट्यूड क्यों है कि बरसाती मेंढक बताकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते लेकिन किसी के पक्ष में उतरेंगे नहीं? मेरी किसी नेता के साथ कोई पर्सनली द्वेष नहीं है, ना मैं किसी नेता के ऊपर कभी कटाक्ष करता। मेरा द्वेष केवल सत्ताधारी नेताओं से है जो जनता के समस्याओं का समाधान नहीं करते। मेरा द्वेष कैप्टन अभिमन्यु जी से पर्सनली नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से मेरा कैप्टन अभिमन्यु जी से द्वेष है। राजनीतिक रूप से मैं कैप्टन साहब को ये कह सकता हूँ कि कैप्टन साहब के 10 साल के राज में ना पहले किसी नौजवान को रोजगार मिला, और आज पिछले 4.5 साल से तो कैप्टन साहब ने नारनौंद को दुत्कारने का काम किया कि वारे जमाने तेरे रंग, मुझे ही हराने चला है, मेरे ही कदमों पे कदम रख के। यहाँ लोग हर रोज मुझे हराने के लिए, जो नेता जो हैं 2-4 नेता हर रोज मुझे हराने के सपने देखते हैं, और जो काम मैं करता हूँ, जिस स्टाइल में मैं काम करता हूँ, हर रोज मेरी रीस करते हैं। मैं ना कभी किसी के ऊपर कटाक्ष करता, ना मुझे जरूरत किसी के ऊपर कटाक्ष करने की। मेरी अपनी राजनीति है, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मेरे भाग्य में है तो कोई दूसरा छीन नहीं सकता, और मेरे भाग्य में नहीं है तो मैं कहीं से ले नहीं सकता। क्या विधानसभा में अगर सोनिया दोनों विधानसभा में कांग्रेस की टिकट से प्रत्याशी होती तो जस्सी पेटवाड़ के पक्ष में होंगे? मैंने आपको कहा है कि मेरी राजनीति मेरे हिसाब से चलेगी, मेरा भाग्य मेरे पास है, मेरा भाग्य कोई छीन नहीं सकता। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, नारनौंद की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जस्सी पेटवाड़ लड़ेगा, 100% लड़ेगा। क्योंकि यहाँ चाहे आज बहुत सारे कांग्रेस के भी नेताओं की बात कर लो, अब देखो मैं बताता हूँ, INLD कमजोर दौर से गुजर रही थी जब मैंने चुनाव लड़ा, और जब मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया तो इकट्ठी पार्टी उसके बाद अलग भी होगी। तो ये नहीं कि मेरी पार्टी कमजोर है तो मैं JJP का गुणगान लग जाऊं कि भाई नहीं भाई JJP मजबूत पोजीशन में है तो मैं JJP के गुण गाऊं ना। अब मेरे पास सिर्फ सीधा सा है कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के गीत गाता हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी कांग्रेस है, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो मुझे दूसरे क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना भाग्य लेंगे, मेरे साथ अपना भाग्य है। मेरा राजनीति का पहला असूल है, जिसने चुनाव लड़ने की शुरुआत कर दी, चुनाव लड़ो, राजनीति जिंदा रखनी है। तो मेरे लिए तो नारनौंद की
जनता और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों का फैसला सर्वमान्य है और इनके आशीर्वाद से 100% कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि उसका एक कारण है, मैंने यहाँ जो कांग्रेस 52 साल से यहाँ नहीं जीती, 4 साल में जितने भी ये लोग आज कांग्रेस का के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात करें दूसरे लीडर, यहाँ 4 साल मेहनत करके जस्सी पेटवाड़ ने 3-3 रैली करके हर रोज 25-25, 30-30, 40-40 चाय पी के जस्सी पेटवाड़ ने यहाँ कांग्रेस को उठाया है, कांग्रेस को मजबूत किया है। बहुत सारे लोग आज घरों से निकल रहे हैं कि भाई हम भी कांग्रेस के कैंडिडेट, हम भी निकल रहे हैं। ये पहले कहाँ थे? कांग्रेस यहाँ 0 थी, तब कहाँ थे ये लोग? ये मैंने मेरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेशों से, उनके नाम के ऊपर, मेरे काम के ऊपर यहाँ कांग्रेस पार्टी को मैंने के वजूद को मैंने बढ़ाया है, उठाया है, जिंदा किया है। और आज जब कांग्रेस की लहर बन गई तो आप देख रहे हैं दूसरी पार्टी हो चाहे कांग्रेसी हो, सारे कह रहे हैं भी कांग्रेस हारी है, कांग्रेस हारी है, मैं भी कांग्रेस से लड़ूंगा। तो ये जस्सी पेटवाड़ की मेहनत का काम है। ये कही थी कि अगर कोई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से 2024 का यहाँ प्रत्याशी हो सकता है नारायण से, तो हम उनके साथ में हैं। और अभी आपने बोली कि कांग्रेस की टिकट से नारायण से जस्सी पेटवाड़ी चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल लड़ेंगे। कांग्रेस में मैंने मेहनत की है, मेरा अधिकार बनता है, टिकट के ऊपर सबसे बड़ा अधिकार है मेरा। क्या हुड्डा साहब के आशीर्वाद से डॉक्टर अजय चौधरी, सोनिया दुहन, राम भगत शर्मा या दादा गौतम भी आशीर्वाद से नारायण से प्रत्याशी हुए तो जस्सी पेटवाड़ी के पक्ष में रहेंगे? कोई नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से कोई बात आएगी तो बाद की बातें हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, नारायण की जनता के आशीर्वाद से जस्सी पेटवाड़ चुनाव 100% लड़ेगा, कांग्रेस की टिकट पे लड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को और कांग्रेस के सभी नेताओं को पता है कि जस्सी पेटवाड़ ने चुनाव के जस्ट बाद, मैंने सत्ता, मेरी लालच सत्ता होता ना तो मैं जेजेपी के साथ जाता, बीजेपी के साथ जाता, ठीक है। मैंने सत्ता के लालच में ज्वाइन नहीं किया। चुनाव के 2.5 महीने बाद मैंने 15 से 20 हज़ार आदमियों की रैली पेटवाड़ गांव में करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को आमंत्रित किया। वो आए, मुझे आशीर्वाद दे के गए और तब से लेके आज तक एक सिंगल दिन नहीं निकला, मैं, मेरा परिवार हर रोज कांग्रेस और हुड्डा साहब की गुणगान करते, नारायण दल के में फिरते। तो सबसे बड़ा अधिकार है हमारा, और अपने अधिकार को यूं कोई छीनने थोड़े, अधिकार मांगे से थोड़े मिलते हैं, अधिकार तो छीनने पड़ते हैं। पूरा करेंगे। धन्यवाद नेताजी। धन्यवाद। फिलहाल जस्सी पेटवाड़ के ऑफिस में मौजूद थे। और जो आजकल नारनौंद में माहौल चल रहा है, नारनौंद के साथ में पूरे हरियाणा में माहौल चल रहा है कांग्रेस का, इससे लगता है कि जस्सी पेटवाड़ ने जो बताया कि हरियाणा में 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ में और हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है कांग्रेस की। हालांकि जो नारनौंद का जिक्र किया था और जस्सी पेटवाड़ ने स्पष्ट कर दिया गया है, जस्सी पेटवाड़ नारनौंद से 2024 का विधानसभा का प्रत्याशी होगा। अगर कोई हुड्डा साहब के आशीर्वाद से नारनौंद की टिकट का कोई दावा कर सकता है कि टिकट लेकर आ सकता है, तो जस्सी पेटवाड़ उसके पक्ष में होंगे या अपोजिट या नाव लड़ सकते हैं। वो समय आने पर हम आपको दें। सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलेंगे तब तक वीडियो में, तब तक